Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? फाइनली एक और मैथ्स की क्लास में आपको वेलकम करते हैं। और आपको पता है कि हमारा जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? Am I audible to all of you? सब सुन सकते हैं मेरी आवाज़? हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा आजकल? लोगैरिथम, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। और लोगैरिथम को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 20 पर थे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 20 आपको करवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये था, है? इसमें अब आपको लॉग की फॉर्म में लिख कर नहीं दिया जा रहा, वर्ड्स में लिख के दिया जा रहा है। हम खुद लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। जैसे फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 1728 2 बेस 2 रूट 3 था, तो उसके हिसाब से हमने लिखा और ये हमने इस तरह से सॉल्व किया था, इसको याद होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं आज। सही है? पार्ट 21 सही है। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, सॉरी, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ 20 कर लिया है, 21 करेंगे अब हम। 125 टू बेस 5 रूट 5। सही है? लोगैरिथम निकालना है किसका? 125 का, और बेस क्या है? 5 रूट 5 है। तो आइए इसको लिख लेते हैं ज़रा उस फॉर्म के अंदर। कैसे लिखेंगे? लॉग बेस उन्होंने दे दी है 5 रूट 5, तो यहाँ लिख लिया 5 रूट 5। सही है? ऐसे ही लिखेंगे। और 125 इसके ऊपर, और राइट पर क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। ठीक है? ये लॉग की फॉर्म में लिख लिया हमने। अब क्या होगा? बेस हमेशा सेम रहती है, मैंने बताया था। बेस यही रहेगी 5 रूट 5। ये एक्स उठकर इसकी पावर बन जाएगा, और ये जो पावर है ये राइट पर चली जाएगी, 125 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे बेटा? बताएं, सब बताएं बेटा। मैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट है सबसे पूछ रहा हूँ मैं। ईमान खान, हवा सुहेल, हम्माद जाकिर, मरियम नूर, रजी खान, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए जी। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 5 रूट 5 की पावर x लिखी हुई है और राइट पर लिखा है 125। स्क्वायर तो है ही नहीं बेटा यहाँ पर, स्क्वायर रूट। अच्छा ठीक है, सही है। 5 लिखा हुआ है, 5 ऐसे ही रहा, और 5 के ऊपर जो रूट है ये रूट हटाकर, हाँ, रूट हटाकर क्या लगा देंगे हम? 5 की पावर हाफ। सही है? और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है x। इसको भी पावर में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर 5 आ रहा है ना लेफ्ट पर, तो अच्छी बात है कि राइट पर भी बेस 5 हो जाए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो 125 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम 5 की पावर में? 5 की पावर क्या होगी 125? यस, बिल्कुल। 5 को 3 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। इसका मतलब है 5 का क्यूब। यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब। सही है? अब अगर लेफ्ट पर देखें तो ये x के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे। इसकी 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1/2 है। बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिख दिया। पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, और इसके ऊपर लगा हुआ है x इक्वल टू 5 का क्यूब। ठीक है? चले, अब 5 की सॉरी 5 की पावर क्या हो जाएगी? 1 प्लस हाफ कितना होता है? 1 प्लस हाफ, देखें इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, और इसके ऊपर लगा हुआ है x। और राइट पर क्या चल रहा है? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर 3। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? ज़रा यस कर दें सब। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में तो मज़ा आएगा फिर ये लोगैरिथम का, वरना नहीं। ठीक है? तो 5 की पावर, अब देखें क्या होगा, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 3/2,
और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, x इक्वल टू 5 की पावर 3। ये x 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी, x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर हो जाएगी 3x/2। 5 की पावर हो जाएगी 3x/2। सही है। और राइट पर क्या मौजूद है, 5 की पावर 3। सही है। तो राइट पर हम लिख देंगे 5 की पावर 3। सही है। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस basis on both sides आर सेम, दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी 3x/2 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है बेटा। अब x निकालना है हमने तो क्या होगा, ये 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड। ऐसे ही होगा। सही है। अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा है, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ। बताएं x की वैल्यू कितनी बची, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, x हमारे पास हो गया 2, तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। सही है, समझ में आई बात। कल वाले पैटर्न पर है, नई चीज नहीं है कोई, उसी पैटर्न पे चल रहे हैं हम। ठीक है, कोई मसला कोई इशू है तो बता दें, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। देख लें बेटा इसको गौर से। जी कैप्चर करना है तो मैं बैक कर देता हूं, ये फर्स्ट पेज। ठीक है, लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर पावर्स को ऐड किया, वही पूरा सारा है, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें। ओके गुड, नाउ नेक्स्ट। अब हम 22 करेंगे इसका। चलें 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपसे कुछ यूं कहा जा रहा है, 0.0001 0.0001 टू बेस 0.001, ये है। ठीक है, चले उसी मेथड से इसको करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा देखने में, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है। सही है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं पहले, लॉग और बेस ये है तो बेस की जगह लिख दिया 0.001 और ये नंबर 0.0001 और राइट पर x लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। अब क्या करेंगे, लॉगरिथमिक को लॉगरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम बेस ऐसे ही लिखेंगे 0.001। अब राइट पर जो टर्म होती है वो पावर बन जाती है, तो ये x पावर बन जाएगा इसकी, और ये 0.0001 राइट पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप देखें, क्या दोनों तरफ बेसिस सेम है? अगर दोनों तरफ बेसिस सेम होंगी तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस तरह लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया है, वरना नहीं निकाल सकते। बताएं क्या दोनों तरफ बेसिस सेम है? नहीं है। सही है, क्या करेंगे अब इनको करने के लिए? देखें 0.001 है और वो 0.0001 है, एक जीरो ज्यादा है। अब दोनों को, बिल्कुल सही कहा रजी खान आपने, दोनों को बेटा साइंटिफिक नोटेशन के जरिए चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना साइंटिफिक नोटेशन, बेटा वेरी स्मॉल नंबर्स आ जाएं या वेरी लार्ज नंबर्स आ जाएं तो उनको हम कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म के अंदर, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पॉइंट को उठा के फर्स्ट डिजिट के पास भी लाते हैं अक्सर,
और अक्सर कहीं और भी लेकर जाते हैं, मर्जी है हमारी। जरा पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर इसको फर्स्ट डिजिट के पास लाना है, तो पता है फर्स्ट डिजिट के पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी जंप्स करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के पास लाने के लिए 4, तो ये वैल्यू यूं बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि लेफ्ट से राइट पर आ रहे हैं, 1 से छोटा नंबर है तो माइनस में पावर लगेगी। 1 2 3 4, 4 जंप की तो ये 1 ऐसे ही रहा, आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 यहाँ फर्स्ट डिजिट के पास आने के लिए 3 जंप करनी पड़ रही है, तो हम लिखेंगे 1 1 2 3, 3 जंप के बाद 1 के पास आया, 1 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। ये स्टेप समझ में आया सबको? जी बेटा। हाँ भाई, ये सबको क्लियर हुआ? ओके गुड। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखें अब सिंपल सी बात है बिल्कुल। 1 तो भाई अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है किसी के साथ तो उसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। 1 मल्टीप्लाई में है, 10 की पावर -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -3 ही आएगा, और उसके ऊपर x है तो 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है। सही है। यहाँ पर देखें, हाँ कंजा बिल्कुल ऐसे ही है, 10 की पावर -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। सही है। अब मुझे बताएं, ये जो 10 की पावर -3 है इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया। तो 10 को ऐसे ही लिखेंगे, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, -3 x से होगा, क्या हो जाएगा, -3x, और ये 10 की पावर -4। अब बताएं क्या दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई? सही है, दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस बेसिस ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, बेसिस दोनों तरफ सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, यानी -3x बराबर हो जाएगा -4 के। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बताएं क्लियर हुई यहां तक बात? हमने लोगैरिथम की वैल्यू निकालना सीखी कि जब हमें लॉग की फॉर्म में ना दिया जा रहा हो, किसी और फॉर्म में दिया जा रहा हो, और हमने इसको आराम से निकालना सीख लिया। अब मजीद 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें देखते हैं क्या है। यहां तक किसी का कोई सवाल बेटा, कोई भी सवाल यू कैन आस्क फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। यस बेटे। नहीं, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दें, आप ऐसे कर दें डिवाइड तो कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि हमें सवाल भी उसमें ही दिया गया था, डेसिमल में दिया गया था ना, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वाला ट्राई करें बिल्कुल, एक वैसे मैं करवा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें भी होगी, मैं बता देता हूँ बेटा, नेक्स्ट करें। कोई सवाल नहीं है किसी का, तो ठीक है। अब देखें 22 तक हमने कर ली है, अब 23 24 25 हमने करना है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, उससे पहले लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। 23, 23 में लिखा हुआ है log 8 128 सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें
बेटा इससे पहले जो हमने 3 पार्ट किए उसमें क्या कहा जा रहा था भाई 178 टू बेस 2√3, तो हम खुद लॉग की फॉर्म में लिख रहे थे, बट अब की हमें लॉग की फॉर्म में लिखकर दे दिया गया है, ऐसा ही है ना। अब लॉग की फॉर्म में लिखकर दे दिया गया है, हमने आगे से सॉल्व करना है, एक स्टेप तकरीबन कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर हम यूं लिखेंगे लॉग ये 8 128 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी बेटा, उस कुछ ना कुछ को हम मान लेते हैं x और आगे लिख देते हैं इक्वल टू x, ठीक है। आगे क्या लिख देते हैं, इक्वल टू x, सही है। अब मुझे बताएं कुछ चेंज होगा या आगे से मेथड वही होगा। यस वही मेथड यूज होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, सवाल को देने का अंदाज अलग है, अब की लॉ खुद लगा के दे दिया उन्होंने, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। बेस वही रहेगी 8 और इसके ऊपर x आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये पावर में आ जाएगा x और 128 राइट पर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दोनों तरफ बेसिस सेम नहीं है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन दोनों तरफ बेसिस सेम नहीं है तो बेसिस को सेम करना होगा। 8 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं बताएं, 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं। 2 की पावर क्या लिखूं जो 8 के बराबर होगा, एट किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 के, ठीक है। तो यहां लिख दिया 2 की पावर 3 और ऊपर क्या लगा हुआ है x इक्वल टू 128 किसकी पावर होता है, 2 की पावर क्या होता है, यस 128 2 की पावर क्या होता है, जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं। यस 2 की पावर 7, बिल्कुल 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है, तो 2 की पावर 7 यहां पर हम लिख देंगे 2 की पावर 7 128 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 2 ऐसे ही रहा, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और 2 की पावर 7 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 7 किसके बराबर होगा, यस 2 की पावर 7 128 के बराबर, तो अब दोबारा वही मत लिख दीजिएगा, 2 की पावर 7 ही चलता रहेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई क्या, क्या दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई, यहां पर लिख देंगे सिंस बेसिस ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, क्योंकि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी 3x बराबर होगा 7 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, इस तरह से आपके पास x आ गया। समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल। चलें नेक्स्ट इसका आप करके दिखाएं। 24 जो है वो आप करेंगे, मैं लिख रहा हूं, अभी करके बताएंगे सब। 24, ठीक है, लॉग 27 और 1/81, ठीक है। ये वेरी गुड, चलें करें सब, अभी अभी करें और बताएं फिर क्या आंसर आ रहा है।
यस प्लीज, मैं ऑन कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन करें बेटा। ठीक है कंजा? अच्छा हमाद, वेरी गुड। आपका आ रहा है -4/3। और किसने कर लिया? जी, आमना आपने किया, ईमान आपने किया। रजी आपके आंसर का भी वेट है बेटा। अब तक मेरे पास एक आंसर आया है सिर्फ। अस्सलामुअलैकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए आप। सर पहले हमने पावर ली x और 27 को हमने 3 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया और 81 को 3 की पावर 4 में। अच्छा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बेस सेम आ गई थी, तो हमने पावर्स को लिख लिया, तो हमारे पास 3 की पावर 3x आई थी और 81 जो आई थी वो आई थी 3 की पावर 4। सही है। तो जब हम इसे डिवाइड दूसरी तरफ लेके आए तो -4 हो गई हमारे पास पावर, और -4 को हमने x की पावर, मतलब जो हमारे पास x की जो पावर आई है वो आई है -4/3। ठीक है, x की पावर, x का आंसर, x की वैल्यू, x की पावर नहीं, जी जी। x की वैल्यू आई है, वो पावर नहीं है। चले ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड, जबरदस्त। जी जनाब, ईमान का आंसर आ चुका है -4/3। और किस किसने कर लिया? यस, रजी खान। कर लिया बेटा? ठीक है, रजी खान एंड ईमान खान। ठीक है, ईमान का आंसर आ गया है। ओके, हाँ नेक्स्ट कर लें वैसे। ओके, वेरी गुड हवा, वेरी गुड, जबरदस्त। यही आंसर आ रहा है, -4/3 आ रहा है। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट मैं भी करवाता हूं, बाकी लोग भी बताएं मुझे।
चले 25 मैं करवाता हूं अब आपको। 25 हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्लास प्रैक्टिस लाजमी, और ख़ास तौर पे डिलीवर करना आना चाहिए आपको। लॉग बेस है हमारे पास 343 और 49, ठीक है। अच्छा, अब लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग 343 49, और वो किसके बराबर, एक्स के बराबर, सही है। अच्छा, अब यहां पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 343 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, एक्स पावर में आ जाएगा, और 49 को राइट पर लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ बेसिस हमने सेम करनी है ठीक है, वेरी गुड आमना। दोनों तरफ बेसिस हमने सेम करनी है, तो 49 को हम किस पावर में ब्रेक कर सकते हैं, किसका स्क्वायर या किसका क्यूब होता है ये 49? यस, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर यहां 7 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7 आना चाहिए। तो 343 7 की कितनी पावर होता है, 7 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें जो 343 आएगा? यस, 7 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल 3 टाइम्स करेंगे, यानी 7 का क्यूब। 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है इसके x। 7 ऐसे ही रहा, ये 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, और ये 7 की पावर 2। दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो हम यहां लिख देंगे सिंस बेसिस ऑन बोथ साइड्स आर सेम। दोनों तरफ बेसिस सेम है बेटा, तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। 3x बराबर हो जाएगा 2 के, और x बराबर हो जाएगा 2/3 के। आपके पास x की वैल्यू आ गई। बताएं, बात समझ में आई? ठीक है, अभी कोई सवाल है इसमें तो कर लें। और यह है कि 3.2 हमारी यहाँ पर एंड हो गई है। अब वही जो हमारे रिड्यूस कोर्स के अंदर हैं एक्सरसाइजेज, वही हम डिस्कस करेंगे। तो 3.2 है, और 3.2 के बाद 3.4 है। अब 3.4 से हमारा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम अब 3.4 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अभी तो हमारा लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? लेवल बढ़ने से मुराद ये है कि देखें, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, स्टेप एकदम तो नहीं ऊपर चले जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अभी आपने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरह से लॉग की वैल्यू निकालना सीखी आपने मुख्तलिफ तरीकों से। अब बेटा मुझे ये बता दें कि आप में से कितने लोगों के पास इस वक्त बुक रखी हुई है सामने? सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो जरा उठा लें, अपने सामने रख लें। अब लोगैरिथम जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, वो लोगैरिथमिक टेबल से पढ़ेंगे। डिफरेंट नंबर की वैल्यूज उसमें हैं। तो बुक का बिल्कुल एंड निकालें आप जरा, पेज नंबर 477 बुक में पेज नंबर 477 जरा आप निकालें, देखें निकाल लिया सबने? और बुक में पेज नंबर 477 पर लोगैरिथम्स का टेबल बना हुआ है। 477 और 478 पर है। सही है। बस ये लोगैरिथम का टेबल आज आपने यूज करना है और यूज करना सीखना है। अब इस 3.2 के बाद मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपको अभी एक्सरसाइज 3.4।
ठीक है, तो अब 3.4 में देखें हम क्या सीखते हैं। 3.4 की हेडिंग जरा अपने पास डाल लें और बुक आपके सामने ही रखी हुई होनी चाहिए। टेबल पढ़ना असल असल इसके अंदर टास्क है, ठीक है ना। टेबल पढ़ना अगर आप सीख गए तो समझे आप सब सीख गए। 3.4 और इसमें कहा जा रहा है, जरा देखें, फाइंड द लोगैरिथम्स, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और फर्स्ट क्या है हमारे पास, 9, ठीक है। अब आप देखें बड़े सिंपल सिंपल से नंबर आपको दिए हुए हैं, 9, 4.5, 78, छोटे छोटे से नंबर, और कहा जा रहा है इनका लोगैरिथम निकालें। तो भाई कैसे निकालेंगे इनका लोगैरिथम, क्या तरीका होगा इनका लोगैरिथम निकालने का, ये हमने आज सीखना है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर जो आपको दिया जा रहा है बेटा वो लिखा हुआ है 9, 9 का आपने लोगैरिथम निकालना है, ठीक है। अब जरा लोगैरिथम का टेबल खोलें अपना आप, पेज नंबर 477 देखें। पेज नंबर 477 पे मुझे देख के बताएं ये जो लोगैरिथम का टेबल है, इस लोगैरिथम के टेबल में वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं, कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही हैं। यस, सब देखें, हम्माद ने तो देख लिया है। बेटा लोगैरिथम का टेबल स्टार्ट ही 10 से होता है। मैं कभी कभी ये सवाल करवाता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है। बच्चे कहते हैं सर 9 के जीरो में देखें, एकदम से कह देते हैं, और वाकई जब इंसान देखे तो फौरन यही उसके जहन में आएगा। लेकिन जब हम जाते हैं लोगैरिथम टेबल की तरफ तो लोगैरिथम का टेबल हमसे माजरत कर लेता है कि भाई मेरे पास तो 9 है ही नहीं, 10 से स्टार्ट हो रहा है। लोगैरिथम का टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। यानी लोगैरिथम के टेबल में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे डबल फिगर नंबर्स हैं, डबल फिगर नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब सुनिएगा बात को, अगर कभी आपको ऐसे नंबर का लोगैरिथम निकालना हो कि जिसमें एक ही डिजिट हो, दूसरा डिजिट आगे ना हो, तो आप लोगैरिथम तो नहीं निकाल सकते उसका, लेकिन आप फिर सपोज करके उसका लोगैरिथम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, 9 के आगे कुछ भी नहीं है, 9 के आगे कुछ नहीं है बेटा, तो हम जीरो मान लेंगे, ये जीरो सपोज करना है आपने, ठीक है। 9 के आगे कुछ नहीं है तो सेकंड डिजिट क्या है आपके पास, जीरो, सेकंड डिजिट क्या होगा, जीरो, आप सपोज कर लेंगे। 9 के आगे सपोज कर लिया आपने, ये रफ वर्क है, कुछ नहीं है तो दूसरा डिजिट क्या होगा, जीरो, इस बात को समझना है आपने। अब 90 बन गया, ये क्या बन गया, 90 बन गया। बेटा लोगैरिथम के टेबल में याद रखना, इन पॉइंट्स को लिखना चाहो तो लिख लो, लोगैरिथम के टेबल में से जब भी आप वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आपको 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं 158, अब जरा टेबल खोल के रखो अपने पास और मुझे वैल्यू बताते रहोगे पहले, फिर हम ये वाला सवाल करेंगे। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं 158 लिखा हुआ है तो लोगैरिथम के टेबल में से देख के बताओ, तो आप कैसे देखोगे 158 की वैल्यू, बेटा आप 15 के 8th कॉलम में देखोगे, 15 के 8th कॉलम में, जरा 15 पर आओ, 15 पर आ गए सब, 15 पे फिंगर रखें। अब जहां 15 लिखा हुआ है उसी लाइन में आगे बढ़ते जाएं और ऊपर निगाह उठाकर देखते जाएं, ऊपर कॉलम्स बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 15 वाली लाइन में आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 8th कॉलम के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, जरा वो वैल्यू चैट बॉक्स में लिख दें सब। 15 की लाइन में 8th कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यस 1987, पढ़ना आ रहा है टेबल आपको, 1987, 1987, ठीक है। ये मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं अभी, समझ लिया आपने इस बात को। मैंने कहा 356, जल्दी से देखकर बताएं, 35 के 6 कॉलम में क्या है, 35 के 6 कॉलम में, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्स, 5514। बेटा हम बात गलत बता रहे हो, 5514 है, देखकर
केयरफुली देखना है, बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ होता है। सही है, 5514 आ गया। अब सुने, और मैंने कहा अभी तक हम 3 डिजिट की बात कर रहे थे, 3 डिजिट वाली बात आपको समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखें 2123, अब कितने डिजिट लिख दिए मैंने? 4 डिजिट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 21 के 2 में देखेंगे, बस 3 डिजिट को फोकस करें पहले। जब 4 डिजिट वाला सवाल आएगा तो पहले आपने स्टार्ट के 3 डिजिट्स को फोकस करना है। 21 के 2 में देखो बेटा क्या है, 21 के 2 में क्या लिखा हुआ है? 21 के 2 में, यस 21 के 2 में लिखा हुआ है 3263। अब बात को गौर से सुनिएगा, जब 4 डिजिट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट्स को सॉल्व करते हैं। 21 के 2 में देखा आपने 3263, वो लिख दिया, फिर आप 4 डिजिट से पहले प्लस लिखेंगे। और अब 21 के 2 पे आप खड़े हुए हो ना, जहां 3263 लिखा हुआ है। सही है, गौर से सुनना बेटा, 21 के 2 में आप देख रहे हो, 21 के 2 में आप देख रहे हो, अब आपके आगे एक और डिजिट लिखा हुआ है 3, तो आप उसी लाइन में आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। देखो आगे कुछ कॉलम और बने हुए हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट। तो उसमें एक थर्ड कॉलम भी है जहां कुछ वैल्यू लिखी हुई होगी। क्या वैल्यू लिखी हुई है? 6 लिखी हुई है, तो यहां पर लिख देंगे 6। तो 3263 और 6 प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 3269। तो बेटा समझ में क्या आया? 3 डिजिट वाला मामला अलग था, जब 4 डिजिट आएंगे तो पहले आपने क्या करना है, 21 के 2 में देख लिया आपने, और फिर जो 4th डिजिट वाली वैल्यू होगी वो आगे जाकर तलाश करनी है और वो एक्चुअल वैल्यू में प्लस कर देनी है। ठीक है, 4th वाले डिजिट की वैल्यू प्लस होगी। ये बात समझ में आई? मुझे लग रहा है आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप आराम से कर लेंगे ये, जितना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। सिर्फ टेबल में से वैल्यू देखकर तो बतानी है। क्या ख्याल है? सही है, सब यस कर दें अगर समझ में आ गया तो। ओके, अब हम बात करते हैं इस सवाल की। अब ये सवाल आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। डायरेक्ट करवाता, मैं ये चीजें नहीं बताता तो मुश्किल लगता। अब भाई सवाल दिया गया 9। ओहो, अब मैंने कहा भाई लोगैरिथम निकालने के लिए तो आपको कम से कम 3 डिजिट चाहिए। 4 हो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम कितने चाहिए बेटा? कम से कम आपको 3 डिजिट चाहिए, लेकिन यहां पर तो 9 है खाली। तो हमने क्या किया, 9 के आगे 0 लिख दिया खुद। आगे 0 लिखेंगे, 0 के अलावा कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या अब निकल सकता है इसका लोगैरिथम, या अभी भी एक डिजिट कम है? अभी भी एक डिजिट कम है, अभी भी एक डिजिट कम है। हमें 3 डिजिट चाहिए होते हैं कम से कम लोगैरिथम निकालने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा है क्या नहीं? तो एक 0 और लगा देंगे हम। जितने डिजिट कम होंगे उनकी जगह पर 0 लगता रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब सुनिएगा जरा, गौर से सुननी है एक बात आपने। अभी मैंने आपको रफ स्केच बताया था, एक असल चीज बताई नहीं है मैंने आपको। जब आप लोगैरिथम निकालेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कम से कम 3 डिजिट्स हैं या नहीं। अगर 3 डिजिट्स नहीं होंगे तो जितने डिजिट्स कम होंगे उनकी जगह आप 0 लगा देंगे। मैंने लगा दिए 2 0। अब अगली बात सुने, मुझे बताएं 9 जो लिखा हुआ है इसमें पॉइंट कहां पर है? इसमें पॉइंट कहां पर है? पॉइंट नजर आ रहा है आपको? जब पॉइंट नजर ना आए, जब पॉइंट ना आए तो समझ लीजिए वो पॉइंट आपके पास कहां पर होता है, जो आखिरी डिजिट होता है उसके बाद होता है। तो यहां पर आखिरी डिजिट क्या है? 9 ही है ना। सही है, 9 के बाद पॉइंट है। क्या सब इस बात पर अग्री करते हैं? बेटा पॉइंट नजर ना आए तो वो आखिरी डिजिट के पास होता है, और यहाँ ऑनली डिजिट है 9, तो इसके बाद पॉइंट होगा। अब 9 के बाद पॉइंट है तो मुझे बताएं जरा कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट है। कहां पे पॉइंट है? कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है यहाँ पर? डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है?
1 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, आप जिस वैल्यू का लोगैरिथम निकाल रहे हैं उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो आप लिखते हैं 0 पॉइंट। क्या लिखते हैं? 0 पॉइंट। अगर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो तो आप आंसर में लिखेंगे 1 पॉइंट। अगर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो तो आप लिखेंगे 2 पॉइंट। अगर 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो तो आप लिखेंगे 3 पॉइंट। समझ में क्या आया कि जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट होगा उससे एक कम डिजिट लिखकर पॉइंट लिखेंगे। अभी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने उससे एक कम क्या होता है? 0। 0 के बाद पॉइंट लिख दिया, पॉइंट लगा दिया आपने। अब आप बताएं, अब 9 का लोगैरिथम कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो 3 डिजिट्स चाहिए, तो डिजिट्स कम पड़ रहे थे, हमने 0 लगा दिए। अब 90 के 0 में देखकर बताएं क्या आ रहा है? 90 के 0 में देखकर बताएं। नाइन्टी के 0 में आ रहा है बिल्कुल 9542। ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा समझ में आई बात कि लोगैरिथम निकालते वक्त दो चीजों का ख्याल रखना है। पहले 3 डिजिट्स वाला मामला देखना है, फिर ये देखना है पॉइंट कहां पे लगा हुआ है, और फिर आपने उसके हिसाब से यहां पर डेसिमल लगा देना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? डन? ओके चलें, अब इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें। बेटा कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, हम बात बताओ मुझे, मैं रिपीट करता हूं, बताइए। पॉइंट समझ, अच्छा ये पॉइंट लगाया मैंने, पॉइंट जो लगाया मैंने, देखो लोगैरिथम निकालते हुए हमें 3 डिजिट चाहिए होते हैं कम से कम। हमारे पास 9 एक डिजिट लिखा हुआ था, तो अगर आगे मजीद डिजिट्स ना हो, डिजिट कम पड़ रहे हो, तो जहां जहां डिजिट कम पड़ रहे हैं वहां वहां 0 लगा देंगे हम। हमें इस 1 डिजिट को 3 डिजिट बनाने के लिए 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड थे, उनकी जगह 0 लगा दिया। सही है। अब एक्चुअल जो सवाल है, ओरिजिनल सवाल, उसको देखो, उसमें पॉइंट कहां पर है? उसमें पॉइंट एक डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद। तो अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो आंसर में 0 पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो यहां पर लगता 1 पॉइंट, उससे एक कम लगेगा। क्या बात समझ में आई? एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा, 4 डिजिट वाले में बेटा जो फोर्थ डिजिट होता है ना, उसकी वैल्यू को ऐसे ही नहीं लिखते, उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। ये रूल है लोगैरिथम का। वो अब नेक्स्ट वीक जब आएगा ना, मजीद डिटेल में उसके क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको और बता देंगे। अच्छा जी, और कोई सवाल? चलें, सही है, फिर इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं बेटा, और इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट टाइम जो है वो मुलाकात होती है नेक्स्ट
थर्सडे को। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।